हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे कि नर्सिंग मतलब सोशियोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस। तो देखते हैं फर्स्ट मतलब सिग्निफिकेंस हमारा क्या है। पहला में हमारा क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड पेशेंट। मतलब एक नर्स अगर सोसाइटी के बारे में नहीं जानेगी, पेशेंट के बारे में नहीं जानेगी, तो उससे कम्युनिकेट नहीं अच्छा से कर पाएगी, तो उसके हेल्थ के बारे में कैसे केयर करेगी, पेशेंट का जो हेल्थ है उसके केयर को कैसे इम्प्रूव कर पाएगी। कहने का मतलब ये है। तो आप साउंड को इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है, मेरे साउंड को इग्नोर नहीं करना है, जो बैकग्राउंड साउंड है उसको इग्नोर कीजिएगा। तो पहला हमारा क्या है, सोशियोलॉजी हेल्प्स नर्सेज टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी हेल्प्स नर्सेज टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर, कल्चर, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ ऑफ पेशेंट। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सोशियोलॉजी हेल्प्स नर्सेज टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर, कल्चर, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ ऑफ पेशेंट्स। बोल रहा है सोशियोलॉजी हेल्प करता है नर्सेज को, किस चीज़ में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड में, समझने में हेल्प करता है। क्या समझने में हेल्प करता है, तो पेशेंट के सोशल बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है, उसके कल्चर को समझने में हेल्प करता है, ट्रेडिशन को समझने में हेल्प करता है, और पेशेंट के वैल्यूज़ को समझने में हेल्प करता है सोशियोलॉजी। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोशियोलॉजी हेल्प्स नर्सेज टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर, कल्चर, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ ऑफ पेशेंट। सोशियोलॉजी नर्सेज को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, समझने में। नर्सेज को हेल्प करता है समझने में, क्या समझने में, पेशेंट के सोशल बिहेवियर को समझने में, पेशेंट के कल्चर को समझने में, उसके ट्रेडिशन को समझने में, और वैल्यूज़ ऑफ पेशेंट के मतलब पेशेंट के वैल्यूज़ के बारे में समझने में हेल्प करता है। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है दिस इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड पेशेंट केयर। कहने का मतलब है जब एक नर्स पेशेंट के बारे में जान जाएगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानेगी, पेशेंट के बारे में, पेशेंट के सोशल बिहेवियर के बारे में जानेगी, ट्रेडिशन के बारे में जानेगी, कल्चर के बारे में जानेगी, तो नर्स को आसानी होगी पेशेंट का केयर करने में, जिससे उन लोग दोनों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा होगा, और पेशेंट मतलब नर्स को भी आसानी होगी पेशेंट का केयर करने में। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, होलिस्टिक पेशेंट केयर। पहला तो आप ये समझिए होलिस्टिक पेशेंट केयर का मतलब क्या है। होलिस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है, होलिस्टिक का मतलब हमारा होता है पूरे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे मतलब लिखा गया है, नर्सिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो सोशल, इमोशनल एंड कल्चरल नीड्स। अभी जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर में होंगे या फिर अभी जो एडमिशन करवाने वाले हैं बीएससी नर्सिंग में, तो सब लोग सोच रहे होंगे कि नर्सिंग करने का मतलब क्या है। नर्सिंग करने का मतलब ये है कि बस पेशेंट के हेल्थ को केयर करना है, पेशेंट का बीमारी जो है, डिजीज़ है, उसको केयर करना है, दवा देना है, मेडिसिन देना है, बस। बट आप लोग गलत हैं। नर्सिंग का मतलब ये है कि आप पेशेंट का केयर तो कर रहे हैं, उसका फिजिकल हेल्थ को तो केयर कर रहे हैं, लेकिन बट ऑल्सो उसको सोशल, इमोशनल एंड कल्चरल नीड्स का भी ज़रूरत होता है, तो आपको सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे पेशेंट अगर डरा हुआ है तो आप उसको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, इमोशनली नहीं, मतलब आप उसको सांत्वना देंगे कि मत डरिए, कुछ नहीं होगा, ऐसा करके। या फिर पेशेंट रो रहा है तो आप उसको इमोशनली सपोर्ट करेंगे। तो नर्सेज का काम होता है कि पेशेंट को वो फिजिकली हेल्थ मतलब केयर तो प्रोवाइड करती है, लेकिन इमोशनली सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, सोशली सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, एम्पैथी भी देती है, पेशेंट को सिंपैथी भी देती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सोशियोलॉजी गाइड्स नर्सेज टू ट्रीट पेशेंट एज होल इंडिविजुअल। कहने का मतलब सेम है कि नर्स पेशेंट को फिजिकली मतलब केयर नहीं करती है, फिजिकली उसका ट्रीटमेंट नहीं करती है, मतलब फिजिकली तो करती ही है, जैसे उसको दवा देना, पेशेंट को मेडिसिन देना, तो ये सब तो करती है, लेकिन साथ में ही पेशेंट
उसको नर्सेस गाइड करती है, इमोशनली सपोर्ट देती है। अगर वो डरा हुआ है, एंजाइटी फील कर रहा है, तो उसको अच्छा से समझाती है कि नहीं आप मत डरिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऐसा करके पेशेंट को समझाया जाता है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है, होलिस्टिक पेशेंट केयर का मतलब यहाँ पे ये आता है कि आप फिजिकली तो आप पेशेंट का केयर कर ही रहे हैं, लेकिन आपको मतलब पेशेंट को जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसको इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे, कल्चरली भी सपोर्ट करेंगे, सोशली भी सपोर्ट करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे क्या है, बेटर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप एक तरफ से मान सकते हैं कि अगर नर्स और पेशेंट के बीच में बेटर रिलेशनशिप नहीं होगा, अगर आप नर्स है तो पेशेंट को अच्छे से नहीं समझ पाएगी, या पेशेंट अच्छे से नर्स को नहीं समझ पाएगा, तो प्रॉब्लम होता है एक तरफ से उसकी रिकवरी में, पेशेंट की रिकवरी में। आप बोलेंगे कैसे प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम कहने का मतलब है, अगर नर्स पेशेंट के बारे में नहीं जानेगी, या अगर नर्स पूछेगी पेशेंट को कि आपको दर्द हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर पेशेंट नहीं बताएगा तो उससे आगे जाके पेशेंट को ही प्रॉब्लम होगा, जिससे उसकी रिकवरी में लेट हो सकता है। जो उसको हेल्थ इलनेस प्रॉब्लम है, उससे पेशेंट को लेट हो सकता है इम्प्रूव होने में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स पेशेंट टू शेयर देयर प्रॉब्लम फ्रीली। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प पेशेंट टू शेयर देयर प्रॉब्लम फ्रीली, जब नर्सेज पेशेंट से कुछ सवाल पूछती है, अगर पेशेंट सही से जवाब दे रहा है, अच्छे से जवाब दे रहा है, अपना बात पूरे अच्छे से फ्रीली माइंड से बता रहा है नर्स को, तो उस तरह पेशेंट को भी हेल्प होता है और नर्स को भी हेल्प होता है पेशेंट का अच्छा से केयर करने में, उसको मेडिसिन देने में। दूसरा पॉइंट हमारा क्या यहाँ पे बोल रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं नर्सेज गिव्स इमोशनल सपोर्ट टू रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी। मैं ऊपर वाले पॉइंट में भी बताई थी कि नर्सेज पेशेंट का फिजिकली हेल्थ तो केयर करती ही हैं, लेकिन उन्हें इमोशनली सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। जब डरा हुआ रहता है पेशेंट या एंजाइटी में रहता है, तो नर्सेज उसे इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा इसमें दिया हुआ है, रिस्पेक्टिंग द पेशेंट्स कल्चर एंड डिग्निटी स्ट्रेंथन द बॉन्ड। कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये है, रिस्पेक्टिंग द पेशेंट्स कल्चर एंड डिग्निटी स्ट्रेंथन बॉन्ड। मतलब नर्स है और पेशेंट है, तो अगर नर्स पेशेंट का जो कल्चर के बारे में अच्छा से रिस्पेक्ट नहीं करेगी, या फिर उसके बारे में अगर गलत बोल देगी, नहीं बोलना चाहिए उसको, अगर नर्स पेशेंट के कल्चर को अच्छा से उसको रिस्पेक्ट करेगी, तो पेशेंट को भी एक अच्छा होगा, फील होगा, जिससे नर्स और पेशेंट के बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, जिससे नर्स को हेल्प मिलेगा पेशेंट के केयर, मतलब पेशेंट का जो रिकवरी है जल्दी इम्प्रूव करने में हेल्प मिलता है नर्सेज को। इस तरह आगे देखते हैं, ये आगे यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दिस रिलेशनशिप, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस रिलेशनशिप लीड्स टू बेटर कोऑपरेशन एंड फास्टर रिकवरी। पेशेंट और नर्स के बीच अगर बेटर रिलेशनशिप होगा तो वो हेल्प करता है कि इससे क्या हेल्प होता है कि नर्सेस को ज़्यादा हेल्प मिलता है कि वो मतलब पेशेंट को समझ के उसका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट जल्दी कर सके। तो आगे होगा हम लोग का चौथा पॉइंट, क्या है चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट में हमारा क्या लिखा हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ। कहने का मतलब है कम्युनिटी हेल्थ में सोशियोलॉजी, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, एक मिनट, लिखा हुआ है सोशियोलॉजी टीच अबाउट सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में हमारा क्या आ जाएगा, पॉवर्टी, गरीबी, इलिटरेसी, जो पढ़ा हुआ नहीं रहता है, माल न्यूट्रिएंट, जिसको न्यूट्रिशन की कमी होती है, विच अफेक्ट हेल्थ। सोशियोलॉजी बताता है नर्सेज को कि जिसको पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, माल न्यूट्रिशन है, उसको हेल्थ ज़्यादा अफेक्ट करता है, उसको हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो इसको जानने के बाद नर्सेज कैन प्रोवाइड बेटर कम्युनिटी हेल्थ सर्विस। मतलब जब नर्सेज को पता चलेगा कि माल न्यूट्रिएंट, मतलब सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं उन लोग को पता ही नहीं है माल न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो उन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जो नर्सेज होती है वो कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है पीपल्स को, सोसाइटी के पीपल्स को,
बताती, हेल्थ एजुकेशन देती है कि आपको ये करना चाहिए, आपको साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए, जिससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा, आके आपको कोई भी डिजीज़ प्रॉब्लम नहीं होगा। पांचवा हमारा क्या है? हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में हमारा क्या होगा? हेल्थ एजुकेशन कहने का मतलब हमारा ये है, नर्सेज कैन एजुकेट पेशेंट एंड देयर फैमिली अबाउट हाइजीन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट मोर इफेक्टिवली व्हेन दे अंडरस्टैंड सोशल कस्टम। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर्सेज को पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए। किसके बारे में? हेल्थ के बारे में एजुकेट करना चाहिए। उसके पेशेंट को तो एजुकेट करना ही चाहिए नर्सेज को, लेकिन पेशेंट की फैमिली को भी बताना चाहिए हाइजीन के बारे में, उसकी प्रिवेंशन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। हाइजीन मतलब साफ सुथरा, एक तरफ से आप बोलिए तो साफ सफाई। अगर आप साफ़ सुथरा खाना नहीं खाएंगे, साफ़ सुथरा कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो आगे जाके हो सकता है आपको हेल्थ इलनेस प्रॉब्लम हो सकता है। और ठीक है, अगर आपको हेल्थ इलनेस प्रॉब्लम हो भी गया है तो आपको उससे बचाव कैसे करना चाहिए, प्रिवेंशन कैसे होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो चुका है, आपको बीमार आप हो चुके हैं, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, यह नर्स मतलब एजुकेट करती है पेशेंट लोग को और उसके फैमिली लोग को बताती है, जो उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मोर इफेक्टिवली होता है, हेल्पफुल होता है उन लोग के लिए। आगे देखते हैं अगला। छठा नंबर हमारा क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग इन सोशियोलॉजी में का छठा नंबर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सोशियोलॉजी इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल एमंग नर्सेज। नर्सेज के बीच सोशियोलॉजी इम्प्रूव करता है, सोशियोलॉजी इम्प्रूव करता है नर्सेज के बीच का कम्युनिकेशन, टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करता है, जिससे नर्सेज आगे जाके और अच्छा करती है। आगे देखते हैं। सातवां हमारा क्या है? पॉलिसी एंड रिसर्च। पॉलिसी एंड रिसर्च में हमारा क्या यहाँ पॉइंट दिया हुआ? अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी हेल्थ नर्सेज कंट्रीब्यूट टू हेल्थ पॉलिसीज, सोशल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। जब सोसाइटी के बारे में नर्सेज को समझ जाती है, मतलब सोशियोलॉजी हेल्प करता है नर्सेज को समझने के सोशियोलॉजी नर्सेज को हेल्प करता है किसके बारे में समझने के लिए? सोसाइटी के बारे में समझने के लिए। तो सोसाइटी के बारे में जब नर्सेज अच्छे से समझ जाती है, उसके पॉलिसीज़ के बारे में समझ जाती है, तो उस हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है वहाँ के पीपल को, सोशल रिसर्च करती है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हेल्थ इलनेस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, वहाँ पे सोसाइटी के पीपल्स को बताती है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप साफ़ सुथरा खाना खाइए, आपको ये प्रॉब्लम है तो आप जाइए। काउंसलिंग करती है पेशेंट्स का नर्सेज। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आज हम लोग देखें सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, मतलब नर्सिंग का क्या, मतलब सोशियोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में। तो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है नर्सिंग का सोशियोलॉजी में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।